प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग when heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade if the thermal coefficient of linear thermal expansion of aluminium is 2.5 into 10⁻⁻5 Kelvin inverse। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास, पहले तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है। थर्मल जिस तरह से हम जानते हैं, हीट, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। जब आप किसी सॉलिड को आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आती है, ठीक है। वो एक्सपेंशन जो है वो उसकी लेंथ में भी हो सकती है, उसकी वॉल्यूम में भी हो सकती है, ठीक है, वो 3 डायमेंशन में हो सकती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उसकी लेंथ में इंक्रीज आया, यानी कि 1 डायमेंशन में उसने इंक्रीज किया, और हमने जो मटेरियल यूज किया वो एल्यूमिनियम बार है। अब यहाँ हमें एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके जरिए हम इसी चीज को शो करेंगे कि ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम बार है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने इसको जो है, यानी कि इसके जैसा यहाँ मैंने इसे कलर कर लिया, ठीक। अब आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, यानी कि आपने इसको एक्सटर्नल हीट जो है वो दी है, जिसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आई है। अब इसकी जो है एक्सपेंशन, यानी कि इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम बार ऑफ लेंथ 2 मीटर्स, ठीक है। उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास स्टूडेंट्स, यानी कि एल जो कि हमें गिवन है, जो कि हमारे पास 2 मीटर्स है, ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है, तो इसके लिए मैंने एल नॉट यूज कर लिया है, जो कि हमारे पास 2 मीटर्स है। अच्छा, अब आप देखें कि आपने जो टेम्परेचर चेंज किया, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो था वो आपके पास T1 अगर मैं देखूं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब आपने टेम्परेचर राइज किया तो अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप जो है उसको लेके गए हैं, यानी कि हीट जो है वो आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है उसको प्रोवाइड किया, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या हमें स्टेटमेंट्स में गिवन है। और इफ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द एल्यूमिनियम, और जो थर्मल कोफिशिएंट है जिसे हम स्टूडेंट्स अल्फा से डिनोट करते हैं, जो कि हमने थ्योरी में, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था, वो हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स है, ठीक है। ये हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम है स्टूडेंट्स। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ, यानी कि डेल्टा एल जो कि हमारे पास इंक्रीज को शो करेगा, जो कि चेंज को शो करेगा लेंथ को, क्योंकि डेल्टा हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, चेंज को शो करता है। तो हमने जो उसमें लेंथ में जो इंक्रीज आया है स्टूडेंट्स, वो हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा एल जो है वो हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है इस केस में। अब स्टूडेंट्स ये तो सारी चीजें हमने देख ली कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या क्या आ रहा है। अब अगर मैं दिखाऊं आपको कि ये जो हम जब थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इस जो एल्यूमिनियम बार में हमारे पास किस तरह का चेंज आएगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी लेंथ में जो है वो इतना इंक्रीज आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको भी कलर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि अब मैं आपको डायग्राम से भी थोड़ा शो करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स, ये जो कि हमें गिवन है, जो कि हमारे पास 2 मीटर्स है, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इतनी जो लेंथ है इसकी हमारे पास कितनी होगी, 2 मीटर्स की। तो हमने ये चीज जो है वो कैलकुलेट करनी होगी कि डेल्टा एल हमारे पास क्या होगा, जो कि हमारे पास इस केस में अननोन है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सोल्यूशन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने जो है देखा था कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आती है स्टूडेंट्स, यानी कि जो चेंज आ रहा है लेंथ के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आप उसका टेम्परेचर कितना चेंज करें। यानी कि यहाँ अगर आप देखें तो 0 डिग्री से हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में चेंज लेकर आए हैं, और उसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर्स थी, ठीक है। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन डालूं स्टूडेंट्स, तो मुझे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने अल्फा लगाया है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और ये अल्फा है, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं यहाँ। ये अल्फा जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक। अच्छा, अब वो उसकी वैल्यू हमें गिवन है जो कि केल्विन इनवर्स है, और एल नॉट भी हमें गिवन है जो कि मीटर्स में है। लेकिन डेल्टा टी अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा टी अगर हम देखें तो हमें अल्फा की वैल्यू केल्विन इनवर्स में गिवन है, तो हमें एक यूनिट्स रखना है जो कि केल्विन, क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, तो मुझे डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 +
273 डिग्रीज में उसमें 273 में ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आता है 273 केल्विन, ठीक है। और इसी तरह 20 डिग्री सेल्सियस में भी मैं जो है वो क्या करूंगी, उसमें 273 ऐड अप करूंगी, ठीक है। 20 प्लस 273 इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना बनता है स्टूडेंट्स 273 प्लस 20, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 293 आता है, ठीक है। 293 केल्विन, ठीक है। ये हमने दोनों कन्वर्जन्स कर ली हैं, क्योंकि हमने ये देखा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब हम टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो हम किस तरह से ला सकते हैं। अगर हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसमें हम 273 ऐड अप करें तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। और बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करते हुए हमने इसकी इंटर कन्वर्जन कर लिया, यानी कि सेल्सियस से मैंने केल्विन में टेम्परेचर को चेंज कर लिया। अब डेल्टा टी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा टी जो है वो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर यानी कि T2 माइनस T1, और T2 हमारे पास इस केस में क्या है 293 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो हमारे पास कितना आंसर आता है स्टूडेंट्स 20 आंसर आता है। 20 केल्विन हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया, ठीक है। अब ये जब हमने केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लिया और डेल्टा टी की वैल्यू भी नोन कर लिया, अब सारी जो चीजें मालूम हमें फॉर्मूले में चाहिए वो हमने मालूम हो गई है, तो अब हम जस्ट वैल्यूज को इनपुट करेंगे और आंसर को जो है वो निकालेंगे। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा जो है वो हमारे पास 2.5 इंटू 10 की रेज पर हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, 10 की रेज पर -5, ठीक है, -5 केल्विन इनवर्स इसका यूनिट है। और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, L नॉट के साथ, जो कि हमारे पास 2 मीटर्स हमें गिवन है, और डेल्टा टी हमें गिवन है 20 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि 20 केल्विन और यहाँ केल्विन इनवर्स यानी कि K की पावर -1, ये आपस में कैंसिल अप हो जाएंगे और मीटर हमारे पास यूनिट बच जाएगा, ठीक है। मीटर हमारे पास यूनिट बचा है। अब इनको सारों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 0.1 इंटू 10 की रेज पर -2 मीटर्स, ठीक है, -2 मीटर्स, ठीक है। यहाँ ये वाला मीटर जो है वो मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास मीटर्स में आंसर आ गया डेल्टा टी का, यानी कि इतना जो है वो चेंज इन लेंथ जो है वो इतनी प्रोड्यूस हुई है अगर हम इतना टेम्परेचर में चेंज करें, जो कि 20 केल्विन का है। अच्छा, अब इसको मीटर्स में, आप इसको सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको जो है, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेंटीमीटर में भी इसको कैलकुलेट कर लिया।